कॉमरेड, हम लोग कभी ये नहीं चाहते कि हम अपने ग्राहकों को असंतुष्ट करें, उनको प्रभावित करें, लेकिन कुछ केंद्र सरकार की नीतियां जो रहती हैं वो हम लोग अपने कारण स्ट्राइक नहीं कर रहे। आज हम जो भी स्ट्राइक कर रहे हैं, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था गरीब तबके के लिए, गरीब तबकों को लोन कैसे मिलेगा? यदि प्राइवेटाइजेशन गरीब का हो, बैंकों का हो जाएगा तो गरीब तबका त्राही मच जाएगी और वही हो जाएगा, साहूकारों की ज़िंदगी कहलाएगी, साहूकारों का देश कहलाएगा। और इस देश को बचाने के लिए हम लोग सड़क पे उतरे। आज हमारी कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है जो हम अपने हितों के लिए रक्षा करने के लिए उतरे। सिर्फ 5 डेज बैंकिंग की डिमांड है। जो ऋण है, हमारा लोन जो दिया गया है, वो आप लोगों की गवर्नमेंट जो पब्लिक है उसकी प्रॉपर्टी से लेके हमने दिया है, उसके पैसों से लेके दिया है, उसकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग सड़क पे उतरे। हमें पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। हमने पब्लिक को बोला था कि जिस प्रकार से हम स्ट्राइक कर रहे हैं उससे जो आपको असंतोष हो रहा है, आपको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन दिक्कतें क्यों आ रही है कि हम आपके पैसों को सिक्योर करना चाह रहे हैं। जो बैंक का पैसा, कभी आपने देखा है रिजर्व में एक फंड होता है रिजर्व फंड, उसको भी निकाल के केंद्र सरकार खा गई। 175 करोड़ रुपए खा गई, किसी को मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ है। 2000 के नोट निकाले गए, 2000 के नोट वापस ले लिए जा रहे हैं। केंद्र की नीतियां किसी के समझ में नहीं आ रही, ना तो वो कर्मचारी हितों के लिए आ रही है, ना देश के श्रमिकों के लिए, ना देश के किसानों के लिए। सिर्फ जो भी नीतियां बन रही है, जो भी नीति पे चल रहा है, वो 2 पूंजीपतियों को ऊपर बढ़ाने के लिए चला जा रहा है। तो हम पूंजीपतियों की सरकार नहीं है। इससे तो अच्छा है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए या मिलिट्री के हिसाब से लगा दिया जाए, तो ये देश प्रॉफिट दे सकता है। इनकम टैक्स कितने लोग दे रहे हैं? आप इनकम टैक्स देने के बाद भी आज हम 30% इनकम टैक्स दे रहा है बैंक एम्प्लॉय, उसके बाद क्या सहूलियत है? हमारा जॉब सिक्योरिटी नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम 2010 की बात लेके आई है, आज उन्हीं के पैसों को लॉस में भेजा जा रहा है। सब जगह प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन एनपीएस का जो पीएफ का पैसा है 1 अप्रैल 2010 के बाद जिन्होंने पैसा जमा किया है वो लॉस में। हम पुरानी पेंशन में हमें 8% आज भी इंटरेस्ट मिल रहा है। 8 और 2 10.5% नई 1 अप्रैल 2010 के बाद जो एम्प्लॉय ने भर्ती की है, न्यू पेंशन स्कीम डाली, इसका कहीं पे भी वो नहीं देखते इसका इफेक्ट क्या होगा। सिर्फ अपनी नीतियों को, अपने चुनावों को जीतने के लिए इस प्रकार से फंड इकट्ठा कर रहे हैं, पूंजीपतियों के पास देते हैं, पूंजीपति गवर्नमेंट को दे रही है, वही सरकार चला रही है, सबको दिख रहा है। चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे बैंकों का आंदोलन हो, चाहे कल जितनी भी ट्रेड यूनियन थी उनका आंदोलन हो, चाहे आंगनबाड़ियों का आंदोलन हो। आंगनबाड़ियों को 10,000 रुपये मापदंड दिया जा रहा है, मिनिमम वेजेस से भी कम। कितनी शर्म की बात है। नाम बता। संजय कुदेशिया, जनरल सेक्रेटरी बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया। थैंक यू।